भर के शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट देखी गई है। ट्रंप टैरिफ के बाद शेयर बाजार में ये भारी गिरावट देखी जा रही है। शंघाई क्रूड ऑयल में 7% की गिरावट देखी गई है। ऑस्ट्रेलियाई शेयर बाजार में 6.4% की गिरावट देखी गई है। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स बाजार में 9.28% की गिरावट देखी गई। सिंगापुर एक्सचेंज बाजार 7% से ज्यादा गिर गया है। ताइवान स्टॉक मार्केट में 15% की गिरावट देखी गई है। ये ग्लोबल मार्केट पर सीधे सीधे असर है और अब ये सब कुछ जोड़ा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों से जोड़कर, उनके फैसलों से जोड़कर। आदित्य, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक सेक्टर इससे प्रभावित हो रहा हो, ग्लोबली भी देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट भी इससे अछूता नहीं है और अलग अलग तरीके से इसका असर हो रहा है। जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट्स भी जो अन्य देशों में वो भी गिर रहे हैं। टैरिफ का जो असर है सारे ही इंडस्ट्रीज पे पड़ रहा है, ना कि जस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बात करें, दूसरे भी जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स भी काफी इफेक्ट कर सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो बेसिकली जो भारत और जैसे जो टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं, इसमें इनका जो डायरेक्ट अमेरिका से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो बहुत इफेक्ट होगा, जिसके चलते अब ये टीसीएस और इन्फोसिस में ये हो सकता है कि वो काफी अपनी नौकरियों में भी छटनी करें, क्योंकि अगर अमेरिका के साथ जो मेजर एक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है टीसीएस और इन्फोसिस को, अगर उनसे भी ये टैरिफ की वजह से बिजनेस कम होता है तो कहीं ना कहीं टीसीएस और इन्फोसिस के जो बिजनेस में उसमें भी गिरावट आ सकती है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर जो सेक्टर है, अगर हम भारत की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। जी रचना, असर दिखेगा, नुकसान भी बढ़ सकता है। आदित्य, आप रहिएगा। टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। टैरिफ अमेरिका के लिए बहुत ही सुंदर चीज है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। साथ ही वो कह रहे हैं कि वित्तीय घाटे का समाधान केवल टैरिफ के जरिए ही हो सकता है। चीन, यूरोपीय संघ समेत कई देशों के साथ वित्तीय घाटा है और इस घाटे की जो भरपाई है वो सिर्फ और सिर्फ टैरिफ के जरिए हो सकता है। अमेरिका के लिए ये जो फैसला है और ये जो नीति है वो अनुकूल है, बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। यानी कि अगर ये सोचा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल फिलहाल में अपने फैसलों में कोई बदलाव करने वाले हैं आदित्य, तो लगता नहीं है ऐसा। अब ये मैं आपसे पूछूंगी, एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर। I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वित्तीय घाटे की भरपाई अगर हो सकती है तो उसके रास्ते, उसका जो रास्ता है वो टैरिफ से होकर निकलता है और टैरिफ अमेरिका के लिए बेहतर है, अच्छा है। आदित्य, डोनाल्ड ट्रंप की ये बात और ताजा बयान ये बता रहा है कि अभी हाल फिलहाल में तो वो अपने फैसलों में कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। जी रचना, अगर हम देखें ये जो ट्रंप का बयान है कि टैरिफ अमेरिका के लिए बहुत अच्छे हैं, कि ऐसा जो बोल रहे हैं इतने बात सच नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो अगर हम देखें जो अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो सिर्फ फार्म और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में है, बाकी प्रोडक्ट्स में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये टैरिफ की जो ये बात चल रही है इसका कुछ और ही एक जो एम है वो हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है अमेरिका के जो विशेषज्ञ हैं और जो ग्लोबल अफेयर की जानकारी के भी लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका का अगर डेफिसिट है दूसरी कंट्री से तो वो सिर्फ एग्रीकल्चरल और फार्म प्रोडक्ट्स पे है, बाकी प्रोडक्ट्स पे ऐसा नहीं है। क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है विश्व में, और ऐसे इस तरह के टैरिफ लगाना कहीं ना कहीं एक इतनी बड़ी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है इन द लॉन्ग रन। तो अभी देखने वाली बात ये होगी, क्या ट्रंप ये जो टैरिफ लगा रहे हैं दूसरी कंट्रियों पे, ये क्या पायलटिंग बेसिस पे लगा रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा, या इनका कुछ और बड़ा एम है, ये देखने वाली बात रहेगी। जी रचना, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं टैरिफ के डर से दुनिया भर में एक तरीके से हड़कंप की स्थिति है, और आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए टैरिफ अच्छा है, लेकिन वो अच्छा अभी तक तो साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि असर तो यहाँ अमेरिका पर भी पड़ रहा है बाकी देशों के साथ साथ में। क्या उनके एडवाइजर्स की ये कमी हो सकती है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप एक अलग चश्मे से पूरे इस सिचुएशन को देख रहे हैं, या फिर वो सच देखना नहीं चाहते? जी नहीं, ये पूरा एक इंटरनल मैटर है। लेकिन अभी हमने देखा है जब अगर हम टैरिफ की बात करें तो टैरिफ
ये जो टैरिफ्स का जो खेल अभी चल रहा है, जो लगा रहे हैं, इसमें जैसे जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं ट्रम्प, तो रिपब्लिकन्स में भी जो एक गुट है वो भी ट्रम्प के खिलाफ हो रहा है। वो भी डेमोक्रेट्स जो विपक्षी पार्टी है अमेरिका की, उसके साथ अपनी अपनी ट्यून मिला रहे हैं कि हाँ यार, ये जो टैरिफ का ये जो लगाए जा रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं विद इन द पार्टी भी लोग खुश नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प की इन नीतियों से। ये जो टैरिफ लगाने वाली नीतियां हैं कि किस तरह की इनको नहीं लगाने चाहिए, लेकिन जो ट्रम्प के बहुत लॉयलिस्ट हैं और जो बहुत उनके करीबी हैं, वो अभी भी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये बात ठीक है। किसी भी देश के चुनाव में जब नेता वादे करते हैं और जीत कर अगर आते हैं तो बड़ा प्रेशर रहता है कि वादे पूरे कीजिए, जो आपने दावे किए थे उन्हें सच करके दिखाइए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, आप कह रहे हैं कि जीतने के बाद उनकी अपनी ही पार्टी के जो सपोर्टर्स थे वो अब दो धड़ों में बढ़ गए हैं, एक सपोर्ट में है तो एक खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये अच्छे संकेत तो नहीं है कम से कम।